टैक्सेबल की हम जब बात करेंगे, टैक्सेबल का मतलब क्या है कि हमने अब जब भी उसको चार्ज करना है उसके ऊपर रेट चार्ज हो रहा होगा। अब जब टैक्सेबल की हम बात करते हैं, जो उसमें नॉर्मल गुड्स हमारे पास आती हैं, अगर हम उसको देखना चाहें, हम उसको डिस्कस करना चाहें, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल की है 1 लाख रुपए की, 18% आपका रेट चार्ज होगा, आपके पास आउटपुट टैक्स आ जाएगा, वो कितना होगा? 18,000 होगा। आपने परचेजेस की हैं 50,000 रुपये की, आपने 18% के हिसाब से टैक्स पे किया होगा, ये होगा 9,000। आउटपुट में से इनपुट लेस करवाएंगे, ये 9,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? पेएबल हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इसमें डील करना है, इन चीज़ों को लेके चलना है। जैसे हम बात करते हैं ज़ीरो रेटेड गुड्स की, तो ज़ीरो रेटेड गुड्स क्या होती हैं कि रेट तो चार्ज होगा, बट 0% के ऊपर चार्ज हो रहा होगा। सेल है, सेल हमने की 1.5 लाख रुपए की, इसके ऊपर हमारा रेट लगेगा 0%। तो हमारा आउटपुट टैक्स कितना आएगा? 0 रुपीज़ आएगा। माइट भी जब मैंने सामान ख़रीदा हो, माइट भी जब मैंने परचेजेस की हों, अब मैंने परचेजेस की हैं वो टैक्सेबल हो सकती हैं, उसके ऊपर मैंने 18% के हिसाब से टैक्स पे किया होगा, तो 9,000 जो है वो मैंने पे किया होगा। तो 0 - 9 करूँगा तो ये 9,000 मेरा क्या आ जाएगा? ये 9,000 मेरा रिफ़ंडेबल आ जाएगा। ये मैंने क्या करना है, ये मैंने वापस मांग लेना है, ये मेरा कैश रिफ़ंड जो है वो हो जाना है। तो ये चीज़ जो है इस तरह से हमने उसको लेके चलना है। तो अब हमने ये देखना है कि क्या है, किस तरह से है और किस तरह से लेके चला जाएगा। तो हम अब बात करते हैं सबसे पहले ज़ीरो रेटेड गुड्स की। तो ज़ीरो रेटेड सप्लायर्स बेसिकली क्या होती हैं? ये वो सप्लायर्स हैं जिनको हम सेल करेंगे, लेकिन इसके ऊपर रेट जो है हमारा क्या लगेगा? हमारा रेट 0% के ऊपर लगेगा। या माइट भी ये वो स्पेसिफिक गुड्स हो सकती हैं जिनको हमने परचेज़ किया और रेट हमारा क्या होगा? 0% के ऊपर होगा। रेट 0% है तो टैक्स भी मेरे पास क्या आएगा? टैक्स भी मेरे पास 0 रुपीज़ आ रहा होगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ीचर किसका होता है? ये सबसे बड़ा फ़ीचर हमारा कंसीडर होता है ज़ीरो रेटेड सप्लाइज का। अब अगर हम इसकी बात करें, इसको हम आगे लेके चलें, तो रिमेंबर नॉर्मली इसमें कौन सी गुड्स आती हैं? नॉर्मली जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, जितनी भी हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो हमारी सारी क्या हैं? ज़ीरो रेटेड है। क्यों? बिकॉज़ हम एक्सपोर्ट्स को क्या कर रहे हैं? फ़रोग दे रहे हैं। हम खुद कहते हैं कि यार तुमने अगर कोई प्रोडक्ट ए बनाया है, तुम ये प्रोडक्ट ए बना के बेचते हो पाकिस्तान के अंदर, तुम कस्टमर से 18% टैक्स लेना, लेकिन अगर तुम इसी प्रोडक्ट ए को बना के एक्सपोर्ट कर देते हो तो तुम अपने कस्टमर से 0% टैक्स लेना। जब तुम्हारा आउटपुट टैक्स 0% हो गया तो तुम्हारा जितना भी इनपुट होगा वो सारा तुम्हें क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, हम इंसेंटिव्स दे रहे होते ताकि लोग मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें। जब वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करेंगे तो तरक्की होगी मुल्क की, और मुल्क के लिए भी क्या होगा? बेहतर होगा। तो मोस्टली एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे किस में फॉल कर रही होती हैं? वो हमारी ज़ीरो रेटिंग में फॉल कर रही होती हैं। तो ज़ीरो रेटेड सप्लायर्स बेसिकली होती क्या हैं? ये वो सप्लायर्स हैं जिसके ऊपर हम टैक्स तो चार्ज कर रहे हैं, वो किसके ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे हैं? 0% के ऊपर टैक्स हमारा चार्ज किया जा रहा है। अभी वही बात कि आउटपुट टैक्स जो भी आपका होगा वो ज़ीरो पे आएगा। इनपुट टैक्स आपका हो सकता है, अगर आपका इनपुट टैक्स है वो लेस करवाएं तो ये अमाउंट जो है ये क्या होगी? ये आपको आपकी रिफ़ंड हो जाएगी, ये आपको अमाउंट आपकी वापस मिल जाएगी। ठीक है। अब रिमेंबर नॉर्मली जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, अगर हम मुल्क से चीज़ों को बाहर भेजते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो क्या ट्रीट होती हैं? हमेशा ज़ीरो रेटेड ट्रीट होती हैं। हमेशा हमारी एक्सपोर्ट्स क्या ट्रीट होती हैं? हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़ीरो रेटेड जो है वो ट्रीट हो रही होती हैं। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि 3 तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ीरो रेटेड नहीं हैं। नंबर 1, गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड।
आपने गुड्स एक्सपोर्ट के लिए रख ली हैं, लेकिन आपने अभी तक उनको एक्सपोर्ट नहीं किया, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी ज़ीरो रेटेड कभी नहीं कहलाएंगी। उसके अलावा आपने गुड्स एक्सपोर्ट की, पाकिस्तान से गुड्स बाहर भेज दी, लेकिन वो गुड्स जो हैं वो बाद में री इम्पोर्ट कर ली हैं, वापस आ गई हैं। यहाँ से सामान दुबई भेजते हैं, आप इनपुट टैक्स का रिफ़ंड लेते हैं, बाद में वो सामान वापस ले आते हैं, तो ये वाली कभी भी आपकी ज़ीरो रेटेड नहीं कहलाएगी। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स टू स्पेसिफाइड कंट्री, कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज़ हैं जो मखसूस कर दिए गए हैं, जिसमें एक्सपोर्ट्स टू ईरान आती है, एक्सपोर्ट्स टू अफ़गानिस्तान आती है, एक्सपोर्ट्स टू चाइना आती है, या अफ़गानिस्तान बाय लैंड रूट। अगर आप इनको एक्सपोर्ट करते हैं तो ये भी कभी भी हमारी ज़ीरो रेटेड ट्रेड नहीं हो रही होगी। तो ये एक्सेप्शन है, ये हमारी क्या है, एक्सेप्शन है। बिकॉज़ हमारा नॉर्मल रूल जो है वो यही है कि जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे वो ज़ीरो रेटेड होगी। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि अगर हम इन कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, ये एसआरओ नंबर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से कंट्री हैं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, इनको कभी भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये ज़ीरो रेट ट्रेड नहीं होगी। या अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो री इम्पोर्ट हो जाएगी वो भी आपकी ज़ीरो रेट ट्रेड नहीं होगी। या अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट के लिए रख दी हैं लेकिन अभी तक आपने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं की, तो वो भी आपकी जो है वो ज़ीरो रेटेड ट्रेड नहीं हो रही होगी। तो ये उन्होंने आपको क्या किया, बता दिया कि इन ममालिक के अलावा आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो क्या है, आपकी ज़ीरो रेटेड ट्रेड हो रही होगी। बिकॉज ये तो ऐसे ही है, पहाड़ पे खड़े हुए हैं, सामान पकड़ा इधर फेंक गया, अफगानिस्तान चला गया, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इनको उन्होंने कहा कि इनको अगर आप भेजेंगे तो ये आपकी नॉर्मल सप्लाई ही ट्रीट हो रही होगी। अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल 18% के ऊपर ही होगी, इसको हम ज़रूरी ट्रीट नहीं करेंगे। तो 3 नंबर की एक्सेप्शन है जो हमने लेके चलनी है। अब पास्ट पेपर में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है वो सिर्फ इस रूल में से आता है, क्या है, अब रूल है हमारा कि लिस्ट द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग जनरल रूल्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक ये रूल है हमारा, इसकी हमने एक्सेप्शन बतानी है। रूल है गुड्स एक्सपोर्टेड शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। आप गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो किस रेट के ऊपर चार्ज होगी, वो 0% के ऊपर चार्ज होगी। दिस इज़ द नॉर्मल रूल। हमने इसकी एक्सेप्शन जो है वो पेपर में लिख के, यानी 3 बातें जो हैं वो लिखनी है। कौन कौन सी हैं, नंबर 1 कि अगर स्पेसिफाइड कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट की है, वो गुड्स एक्सपोर्ट हुई है बाद में री इम्पोर्ट हो रही है, या गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, तो ये जो है हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लेके चलना होता है। तो ये एक्सेप्शंस है, इस एक्सेप्शंस को हमने यहाँ पे डील करना है। ये 3 नंबर का सवाल है, पास्ट पेपर में आ रहा होता है। अच्छा, हमने यहाँ पे तो बात की थी कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट हमारी क्या होती है, एक्सपोर्ट हमारी ज़ीरो रेटेड ट्रेड होती है, एक्सपोर्ट हमारी 0% के ऊपर जा रही होती है, ये हमें समझ लगती है। लेकिन एक्सपोर्ट के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ीरो रेटेड ही ट्रीट हो रही होंगी। वो कौन कौन सी हैं, वो ये पढ़ते हैं। पहला है सप्लाई टू डिप्लोमेट्स या डिप्लोमेटिक मिशन या प्रिविलेज पर्सन। यहाँ पे लोकल सप्लाई की बात हो रही है। इससे पहले हमने इससे मिलते जुलता पॉइंट पढ़ा था, वो था एग्जाम्ड गुड्स में, वो था इम्पोर्ट, इम्पोर्ट बाय डिप्लोमेट, डिप्लोमेटिक मिशंस एंड प्रिविलेज पर्सन, वो उसकी बात हो रही थी, इम्पोर्ट की थी। यहाँ पे है कि लोकली, मतलब मैं सामान बना रहा हूँ, मैं सामान बना के बेच रहा हूँ, अगर मैंने किसी डिप्लोमेट को या किसी डिप्लोमेटिक मिशन को सप्लाई कर दिया तो इसकी बात हो रही है ये। तो ये क्या ट्रीट होगी, इस ज़ीरो रेटेड ट्रीट हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वो प्रिंसेस आ जाए, केट मिडल्टन को अगर हम ले आए और वो चूँकि रॉयल है, उसको मैं यहाँ पे कोई लोकल चीज़, कोई ड्रेस वगैरह सप्लाई किया रहेगा, तो उसके ऊपर जो हम सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे वो 0% के ऊपर चार्ज कर रहे होंगे। उसके अलावा जो हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं हमारे, जो ईपीजी बने हुए हैं, अगर ईपीजी में जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उन फैक्ट्रियों को हम रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये भी हमारे क्या होंगे, ये भी हमारे 0% ट्रीट हो रहे होंगे। उसके अलावा अगर लोकली प्रोड्यूस प्लांट एंड मशीनरी है, मतलब अगर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो लोकली प्रोड्यूस हुआ है ईपीजी में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में कोई प्लांट बन रहे हैं, कोई मशीनरी बन रही है, वो बिकेंगी, तो उसके ऊपर भी रेट जो है वो कितना चार्ज होगा, 0% के ऊपर चार्ज हो रहा होगा।
उसके अलावा अगर हम कोई भी इंपोर्ट करते हैं या सप्लाई करते हैं गवादर से, एक्सेप्ट व्हीकल, गाड़ियों के अलावा, कार नहीं करनी, गाड़ी के अलावा कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं थ्रू गवादर, तो वो भी किसके ऊपर ट्रीट हो रही होगी, वो भी 0% के ऊपर ट्रीट हो रही होगी। आप पोर्ट कासिम से करें, आप 18% जो भी कस्टम्स है वो पे करेंगे, नॉर्मल सेल्स टैक्स पे करेंगे। अब आप गवादर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कितना पे करना होगा, 0%, बिकॉज वो जीरो रेटेड में ट्रेड हो जाएगी। द रीज़न इज़ डैट ताकि लोग मैक्सिमम जाएँ, मैक्सिमम यहाँ से जाके इंपोर्ट करें, और गवादर को प्रमोट करने के लिए चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं। उसके अलावा अगर आपकी फैक्ट्री है या बिज़नेस कर रहे हैं, जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं जो एयरपोर्ट्स वगैरह पे बनी होती हैं, आपने अगर किसी ड्यूटी फ्री शॉप्स को सप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स भी जो है वो कितना होगा, 0% चार्ज हो रहा होगा। ये भी हमारी ज़ीरो रेटेड ट्रीट हो रही होती हैं। उसके अलावा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट पेपर में आ चुका हुआ है। इस पॉइंट को समझिएगा कि एक फ़्लाइट पाकिस्तान से उठती है और कहाँ जाना है उसने, दुबई में जाना है। एक फ़्लाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ब्लू की है, उसने उठ के दुबई जाना है। अगर आप इस फ़्लाइट में कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी क्या होंगी, ज़ीरो रेटेड ही ट्रीट होगी। जैसे आप फ्यूल ऑयल प्रोवाइड करते हैं, अगर लोकल फ़्लाइट है, लोकल फ़्लाइट को पेट्रोल दिया है तो नॉर्मल रेट लगेगा जो है टैक्स का। लेकिन वो फ़्लाइट जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है उसको जेट फ्यूल ऑयल दिया आपने, तो वो किस पे ट्रीट होगा, वो 0% के ऊपर ट्रीट हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ब्लू की बात करते हैं, तो एयर ब्लू पे जब पैसेंजर्स हैं तो पैसेंजर्स को एनहार वालों की जो योगर्ट है वो प्रेजेंट की जाती है जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, या टिश्यूज़ वगैरह भी होते हैं। अब आप खुद जाएँ, टिश्यू लेंगे, आपको 18% टैक्स पे करना पड़ेगा। आप जाके एनहार वालों की दही लेते हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 18% है। लेकिन वही अगर दही, वही योगर्ट या वही टिश्यू एयर ब्लू वालों को दिया गया है और वो फ़्लाइट जो है पाकिस्तान से बाहर जा रही है, तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगा होगा, 0% पे लग रहा होगा। तो रिमेंबर, जो हम सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अबॉर्ड कन्वेंस प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल फ़्लाइट हो गई, शिप जा रही है, तो वो भी किसके ऊपर ट्रीट होगी, 0% के ऊपर ट्रीट हो रही होगी। कोई भी कंजम्पशन के लिए चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं फ़्लाइट के ऊपर, किसके ऊपर ट्रीट होंगी, 0% के ऊपर ट्रीट हो रही होंगी। ये पॉइंट पेपर में आ चुका हुआ है आई गेस 2016 में। उसके बाद है पैकेजिंग मटेरियल जो ज़ीरो रेटेड सप्लाइज को पैक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा ज़ीरो रेटेड ही ट्रीट हो रहा होगा। उसके अलावा अगर कोई भी बंदा जो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर है, मतलब गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और मैन्युफैक्चर करके उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसका बिजली का बिल जो है उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो चार्ज होगा, वो ज़ीरो रेटेड के ऊपर ही चार्ज हो रहा होगा। या उसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिसमें बाईसाइकिल्स आती हैं, पेंसिल्स आते हैं, पेन्स वगैरह आते हैं, ये भी हमारी किसके ऊपर चार्ज हो रही होंगी, ये भी हमारी 0% के ऊपर ही चार्ज हो रही होंगी। तो ये हमारी लिस्ट है प्रॉपर कि यार ये चीज़ें जो हैं वो इसमें आ रही होती हैं। अब इस लिस्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को मेमोराइज़ या रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल इस डैट केस, इसको बस आप एक दूसरे रीड कर लीजिएगा, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, हैंड आउट आपके पास होंगे, डैट वुड बी सफिशेंट फॉर यू। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट्स के अलावा ये चीज़ें जो हैं वो भी हमारी क्या कहलाती हैं, वो भी हमारी ज़ीरो रेटेड कहला रही होती हैं। इज़ डैट क्लियर टू एवरीवन?